हेलो 7th क्लास के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत कथा का जो दूसरा पाठ है वो करते हैं। दूसरे पाठ में महाराज शांतनु और उनकी पहली पत्नी गंगा, उनका पुत्र हुआ देवव्रत। जो देवव्रत है आगे चल करके वही उन्हीं का नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो आज हम जो देवव्रत है, देवव्रत की जो उत्पत्ति है, देवव्रत का उत्पन्न होना, पैदा होना, वो किस प्रकार से है, तो देवव्रत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो महाराज शांतनु अपने महल में से इधर उधर टहलने के लिए गए थे। जब टहलने के लिए गए तो महाराज शांतनु को एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वो सुंदर कन्या कौन थी? जो गंगा है, उसने एक सुंदर युवती का रूप बनाया हुआ था, धारण किया हुआ था। जब युवती को महाराज शांतनु ने देखा और युवती ने महाराज शांतनु को देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। और क्या हुआ कि राजा शांतनु का मन उस युवती ने मोह लिया, अर्थात राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए गंगा की सुंदरता देख करके। लेकिन शांतनु को ये नहीं पता था कि ये गंगा है। गंगा बोली, राजन, आप मुझे पत्नी बनाना चाहते हैं तो मैं भी आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो राजा शांतनु ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप मेरी पत्नी बनो। तो पत्नी बना करके राजा शांतनु उसको महल में ले आए। अब क्या हुआ, समय बीतता गया और राजा शांतनु की जो पत्नी गंगा है, उनकी कोख से 7 पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन गंगा क्या करती, रात को उठती और पहला पुत्र हुआ उसको लेकर के नदी में फेंक आई। दूसरा पुत्र हुआ उसको भी नदी में फेंक आई। तीसरा पुत्र हुआ उसको भी नदी में फेंक आई। क्योंकि राजा शांतनु जो थे वो शर्त में बंधे हुए थे, वचनों में बंधे हुए थे, वो रोक नहीं सकते थे। क्योंकि पहले ही उसने शादी करने से पहले उसने कहा था कि यदि आप मेरी शर्त मानते हो, आप मेरे वचनों को मानते हो, तब मैं आपके साथ शादी करूंगी। तो इस प्रकार से राजा शांतनु ने अपने वचनों को खंडित करना भी उचित नहीं समझा। इस प्रकार से 7 पुत्र पैदा हुए गंगा के और 7 पुत्रों को उसने नदी में बहा दिया। और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती। अब अज्ञात सुंदरी, शांतनु को ये पता नहीं था भी ये गंगा है क्या। तो अज्ञात सुंदरी, अज्ञात होता है जिसके बारे में कोई जानकारी न हो। तो अज्ञात सुंदरी का जो इस प्रकार का व्यवहार है, उसको देख करके राजा शांतनु क्या थे, आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। अब क्षोभ क्या होता है? व्याकुलता। क्षोभ क्या होता है? व्याकुलता। और पारावार कहते हैं समुद्र को, मतलब हद, समुद्र की हद नहीं होती,
तो क्या है, उनकी व्याकुलता की हद नहीं रहती, मतलब वो छटपटा करके भी छटपटा नहीं सकते थे, गुस्सा करके भी गुस्सा नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति राजा शांतनु की थी, क्योंकि वचन दे चुके थे और अपना मन मसोस करके रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी प्रकार नदी की धारा में बहा दिया। तब क्या हुआ कि उनके 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा के 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा के 8वीं संतान, 8वां बच्चा कौन? देवव्रत पैदा हुआ। जब गंगा देवव्रत को भी लेकर के चलने लगी नदी की धारा में बहाने के लिए, तब शांतनु ने उनको रोक दिया और कहा कि तुम्हें ये घृणित कार्य करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें ये घृणित कार्य करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? यह घृणित व्यवहार, यह निंदित व्यवहार, यह तुच्छ व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा की बात सुन करके गंगा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वचनों को खंडित कर दिया जो शादी से पहले वचन भरे थे, जो शर्त रखी थी गंगा ने। तो उसने क्रोध का नाटक करते हुए, अभिनय क्या होता है? नाटक। क्रोध का नाटक करते हुए उसने कहा कि आपको तो सिर्फ अपने पुत्र से मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं। गंगा ने इस प्रकार कहा कि आपको अपने पुत्र से मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको, और आपने अपनी शर्त का भी उल्लंघन कर दिया है। अब क्या है, इस पुत्र को आपने रोक दिया, मुझे टोक दिया, तो इस पुत्र को मैं नदी में तो नहीं फेंकूंगी, लेकिन ये पुत्र जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको साथ लेकर के जा रही हूँ और इसका पालन पोषण मैं करूँगी, और उसके बाद में पुरस्कार के रूप में, पारितोषिक के रूप में मैं आपको इसको सौंप दूंगी। यह कह करके गंगा बच्चे को साथ में लेकर के, बच्चा कौन? देवव्रत को साथ में लेकर के चली गई, और यही बच्चा आगे चल करके भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा जो शांतनु थे उनका मन विचलित हो गया था। उनका जो मन है काम वासना से, भोग विलास से हट गया था, और वे राजकाज का जो काम है, अपने राजा का जो कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के प्रति, उसका अच्छी प्रकार से निर्वहन करने लगे, राजकाज में वो मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। कहाँ चले गए? राजा शांतनु एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा के किनारे पर चले गए। वहाँ देखा कि एक सुंदर युवक जिसका गठीला शरीर है, जिसके 6 पैक बने हुए हैं, वो कहते हैं ना बॉडी बिल्डर, तो अच्छा तकड़ा हट्टा कट्टा एक मतलब है सुंदर युवक उनको दिखाई दिया। और वो क्या कर रहा है? सुंदर युवक धनुष हाथ में लेकर के बाण चला रहा है। क्या चला रहा है? बाण चला रहा है, और नदी की धारा ऐसे बाण चला रहा है कि नदी की धारा उसके बाणों से रुक जाती है। इतनी बड़ी नदी की धारा उसके बाणों से रुक जाती है। तो यह दृश्य देख करके, यह जो सीन देख करके राजा जो शांतनु थे वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित, हैरान रह गए। इतने में ही राजा के सामने गंगा आ गई, और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया
और राजा से बोली कि हे राजन, क्या मुझे और इस बच्चे को पहचानते हो? मैं आपकी पत्नी गंगा हूँ और ये आपका पुत्र देवव्रत है। और महर्षि वशिष्ठ ने, किसने? महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को शिक्षा दीक्षा दी है। और शास्त्रों के ज्ञान में जो आपका बेटा है देवव्रत, वो शुक्राचार्य के बराबर है। शास्त्रों के ज्ञान में आपका बेटा जो देवव्रत है वो किसके बराबर है? शुक्राचार्य के बराबर है। और रण कौशल यानी युद्ध में, रण कौशल में आपका बेटा परशुराम के समान है। भगवान परशुराम का नाम आपने सुना होगा, जो आप आज भी विद्यमान है और चिरंजीवी हैं। तो भगवान परशुराम के समान इसका बल है और रण कौशल में ये परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीतिज्ञ मतलब राजनीति को जानने वाला भी है आपका पुत्र। मैं अब आपको इस पुत्र को सौंप रही हूँ, आप इसको ले जाइए अपने साथ। आप इसको साथ अपने साथ महल में ले जाइए। ये आपका बेटा देवव्रत मैं आपको सौंप रही हूँ। और गंगा ने देवव्रत का मस्तक चूमा, माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो एक बार दोबारा से मैं इसको दोहरा देता हूँ। अब मुख्य बात क्या है कि राजा शांतनु की जो पहली पत्नी है वो कौन है? गंगा है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके खड़ी थी। सुंदर युवती का रूप धारण करके खड़ी थी। तो राजा शांतनु घूमने गए थे, तो राजा शांतनु ने उन्हें देख लिया और राजा शांतनु उसकी तरफ आकर्षित हो गए और कहा कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, आप शादी मेरे से कर लो, लेकिन मेरी शर्त माननी पड़ेगी, मेरे कुछ वचन हैं, उन वचनों का पालन करना पड़ेगा। तो राजा शांतनु को उसने वचनों में बांध लिया और उसके साथ शादी कर ली। समय बीतता गया। गंगा के 8 संतान हुई। कितनी संतान? 8 संतान। पहली जो 7 संतान है गंगा ने नदी में फेंक दी और राजा शांतनु देखते रहे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इस प्रकार की स्थिति थी। और जो उनका क्षोभ, उनकी जो व्याकुलता, उसकी कोई हद नहीं रहती। उन्हें गुस्सा भी आता, लेकिन गुस्सा करके भी गुस्सा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वचनों में बंधे हुए थे। और जब गंगा 8वां पुत्र, 8वां बच्चा देवव्रत को नदी की धार में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु ने उनको रोक दिया। कहा कि ये घृणित कार्य करते हुए, ये निंदित कार्य करते हुए, ये ओछा कार्य करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? तो क्या हुआ? उसने कहा, वो मन ही मन में मुस्कुराई और गुस्से का नाटक करते हुए बोली कि आपने अपने वचनों को तोड़ दिया। आपको मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, आपको अपने बेटे की परवाह है। चलो ठीक है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रही हूँ और आपका बेटा भी साथ लेकर के जा रही हूँ। और कुछ दिनों में जब ये शाना हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको इसको सौंप दूंगी। फिर क्या हुआ कि उस बेटे की पढ़ाई लिखाई महर्षि वशिष्ठ से करवाई। और वो बच्चा इतना सुंदर था, इतना गठीला शरीर वाला था, हट्टा कट्टा नौजवान हो गया और धनुष इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि गंगा की धार को ही अपने तीरों से रोक देता था।
और यह दृश्य जब शांतनु नदी के किनारे गए, गंगा नदी के किनारे, तो उन्होंने देखा कि ये सुंदर युवक क्या कर रहा है, नदी की धार को ही रोक दिए जा रहा है। तो उन्होंने देख करके बड़े प्रसन्न हुए और इतने में ही गंगा भी आ गई। गंगा ने अपने पुत्र को अपने नज़दीक बुलाया और राजा को कहा कि हे राजन, क्या आप मुझे और इस अपने पुत्र को पहचानते हो, इस लड़के को पहचानते हो? मैं आपकी पत्नी गंगा हूँ और ये लड़का आपका पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इनको शिक्षा दीक्षा दी है आपके बेटे को, और आपके बेटे में ज्ञान इतना है कि ये शुक्राचार्य के समान हैं। जो राक्षसों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, और भगवान परशुराम के समान इनके अंदर रण कौशल है कि भगवान परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देवव्रत की शिक्षा दीक्षा हुई और गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और कहा कि आप इसे ले जाइए, और अपने बेटे देवव्रत का मस्तक चूमा और उसे राजा शांतनु के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार से हमने गंगा के पुत्र राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत के बारे में पढ़ा। तो देवव्रत क्या थे? देवव्रत, उनके अंदर परशुराम के समान तो रण कौशल था, परशुराम के समान रण कौशल, रण कौशल। और क्या था? जो ज्ञान था वो किसके समान था? शुक्राचार्य के समान ज्ञान था। और गुरु कौन थे? भीष्म पितामह के जो गुरु थे, जिससे शिक्षा दिलवाई थी, वो थे महर्षि वशिष्ठ, देवव्रत के गुरुजी। इस प्रकार से ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो कुछ शब्द लिखे मैंने: चकित, हैरान, क्षोभ, व्याकुलता, पारावार, हद, समुद्र। पारावार समुद्र होता है जिसका पार न पाया जा सके। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना, और पाठ आपको समझ में आ गया होगा। देवव्रत के बारे में हमने पढ़ा, तो आप इस पाठ को बेटा अपनी पुस्तक से भी पढ़ना, और जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, आप इसे ध्यान से सुनना। तो आप पढ़ोगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल में आचार्य दीपक के साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंदी, जय भारत।